उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन द्वारा आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के लोगों ने 23 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मकान की धनराशि बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि को 1 लाख किया जाए और बीच में से जो दलाल पैसे लेकर लोगों को पात्र दिखाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 23 मांग है जो आज प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चला गया है। पूरे प्रदेश में आज के दिन जो है सब जिलों पर हमने ज्ञापन दिए हैं। मांग भाई सबसे पहले तो यह है कि जो ये प्रधानमंत्री योजना के जो मकान गरीब लोगों के बना रही है सरकार, उसमें न पैसा ढंग से दे रही है और न जो पात्र हैं उनके मकान बनते, किस्तों के पैसे लेकर जिनके मकान हैं उनके पास करते हैं और उन्हीं पर एंटर करवा दें, कुंची कांची फरवा दें। हमारी मांग यह है कि जो पात्र व्यक्ति उन्हें मकान दिए जाएँ और उस मकान की जो है पैसे कम से कम 5 लाख रुपये दिए जाएँ जब वो मकान पूरा हो। दूसरा ये है कि जो गरीब लोगों की लड़कियों की शादी में पैसे का ड्रामा कर रही है सरकार, यहाँ श्रम विभाग के द्वारा जितने भी फार्म भरे जा रहे हैं एक का भी श्रम विभाग का पास नहीं होता जो 15-20 हज़ार रुपये नहीं देता, अपात्र लिख जाए। हमारा कहना उसमें वो है वो जो भूनता वो घपला हटाना चाहिए, वो जो दलाली चल रही है वह बंद होनी चाहिए और उसके जो है जो रकम है वह कम से कम 1 लाख रुपये होना चाहिए, वह 50,000 बता रहे हैं। और दूसरा ये है जब सरकार से रिटायरमेंट कोई सरकारी आदमी हो उसे 10-15 लाख रुपए तो जीती मिले हैं, 28-30 हज़ार रुपये महीना पे पेंशन मिले हैं। अगर जो खेत मजदूर जिनने पूरी जिंदगी सहारनपुर नगर में आज निषाद पार्टी द्वारा जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जहां एक और सरकार गरीब लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है जिसमें मत्स्य पालन में 1 साल की सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन एसडीएम नकुट द्वारा 5 साल की सिक्योरिटी मांगी जा रही है, इसको गरीब आदमी कहां से लाकर देगा। जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि पहले की भांति 1 वर्ष की सिक्योरिटी लेकर पट्टे आवंटित किया जाए। मत्स्य पालन के जो पट्टे हमारे लोगों को, मछुआरा समुदाय के लोगों को छूटते हैं, पट्टे अलाटमेंट होने के बाद 1 वर्ष की किस्त जमा एडवांस कराई जाती है सिक्योरिटी के तौर पर, उसको हम करते भी हैं। पूरे प्रदेश में एक साल की सिक्योरिटी होती है, लेकिन एसडीएम नकुड़ कहते हैं कि 5 साल की सिक्योरिटी जमा करिए। अगर किसी गरीब आदमी को 10,000 में पट्टा छूटा तो 50,000 कहाँ से लाएगा, और किसी को बोली में 1.5 लाख में छूटा तो 75,000 7.5 लाख कहाँ से लाएगा। हमारी मांग ये है कि जी पूरे प्रदेश में 1 साल की सिक्योरिटी जमा होती है तो नकुड़ वाले एसडीएम साहब को 5 साल की जमा करा रहे। अगर हम लोग सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ आप आरसी करें, कुछ भी करें, नोटिस भेजें, समय पर अदा करेंगे हम लोग। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए तो कार्य है तालाब का, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतना पैसा तो होगा तो कुछ और भी काम कर सकता है व्यक्ति। सहारनपुर मोहर्रम की पहली तारीख को नगर के विभिन्न इमाम बारगाहों में शाम व रात में हुई मजलिस में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत का फलसफा बयान किया। मजलिसों में सबसे पहले मरसिए खानी की गई। मरसिया पने वालों में डॉ अमीर अब्बास, डॉक्टर अतहर अली जैदी, आसिफ अलवी, सलीम आबदी, सलीस हैदर काजमी, ख्वाजा रईस अब्बास आदि थे। बाद में देखा जाएगा कौन इस लायक है कौन नहीं है। अभी अपने घर में तन्हाई में जब कोई नहीं है, कभी भी नहीं है, तो उठ के हुसैन के नाम पे मौला इस नमाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है। मैं इसकी अजमत और अहमियत को समझते हुए बारगाह इलाही में आता हूँ। हुसैन के वसीले से मैंने नमाज पढ़ना सीखा है। मौला मैं आपकी वजह से नमाज पढ़ूं। बहुत अच्छा, छोड़िए नमाज तो पढ़ते हैं आप लोग माशाल्लाह। वो जो आपका इख्तिलाफ चल रहा है ना 10 साल से, हुसैन पे जान देने की बात कर रहे थे ना, तो आओ हुसैन के लिए इत्तेहाद करके दिखाओ तो मैं जानूं कि कितने बड़े हुसैनी हो। वो गलत है, गलत हुआ करे, तुम इसलिए इत्तेहाद करो कि हुसैन का मानने वाला है, गुमराह है। अगर मैंने राबिता तोड़ दिया तो और गुमराह हो जाएगा, मैं राबिता जोड़े रखूंगा तो गुमराही से निकाल के नूर में ले आऊंगा। एक सलवात पढ़ना।
83 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी के नेतृत्व में बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर थल सैनिक शिविर में आज छठे दिन कैडेट्स ने सुबह पीटी एवं योगा के बाद टेंट लगाने का अभ्यास किया। विभिन्न बटालियनों से आए थल सैनिक कैंप हेतु कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास किया। कैडेट्स की फील्ड क्राफ्ट पर प्रशिक्षण क्लास चलाई गई। पेपर मिल रोड स्थित केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर द्वारा कागज दिवस के उपलक्ष्य दैनिक जीवन में कागज का महत्व विषय पर पोस्टर प्रस्तुति एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के एमएससी तथा पीएचडी छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सीपीपीआरआई के भूतपूर्व निदेशक श्री वी के मोहिंद्रू मुख्य अतिथि तथा आईआईटी रुड़की सहारनपुर परिसर के भूतपूर्व संकाय प्रभारी डॉक्टर वाई.एस. नेगी, स्टार पेपर मिल के वरिष्ठ प्रबंधक श्री जी के मिश्रा तथा समाज सेवी श्रीमती नीना ढींगरा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और एनवायरनमेंट जो है वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए। तो और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर सर कि आज आपने मुझे अवसर दिया। ये विषय जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं अपनी संस्था स्मार्ट एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन और सुगर गटाई इंटरनेशनल के थ्रू इसी विषय पर काम कर रही हूँ। तो इस दिन पे आज मुझे मिस्टर डॉक्टर महेंद्रू, डॉक्टर नेगी, डॉक्टर कंवल जी, मिस्टर मिश्रा, इन सब लोगों से मिलने का मौका मिला और आई एम सो हैप्पी। डॉक्टर दीक्षित इनको अभी